नमस्कार, मैं नीरज वर्मा। आप देख रहे हैं झार समाज टीवी। जमशेदपुर में एक संदिग्ध लेन देन का मामला सामने आया है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं डीटीवी प्रसाद, मैं टीआरएफ कॉलोनी में रहने वाला हूं और बिरसा नगर में भी मेरा घर है। ये मामला है जिसमें मेरी मदर डी सुशीला देवी, जिनका मैं बड़ा बेटा हूं, डीटीवी प्रसाद। आई एम बाय प्रोफेशन अ कॉस्ट अकाउंटेंट। और इसमें क्या है कि बैंक ऑफ इंडिया टेलको ब्रांच से करीब 45,38,000 रुपया का 45,08,000 रुपया का गबन का मैटर है, जिसमें मेन अक्यूज़्ड एस युगेंद्र राव हैं, मेरे जीजा। और इनके साथ इनके साथी भी हैं जो कि पैसा गबन में इनको मदद की है, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। फ़िलहाल 2 अक्यूज़ इसमें हैं, एस युगेंद्र राव और एस वीवी लक्ष्मी, जो मेरी सिस्टर है। मेरी सिस्टर को इसमें अननेसेसरी घसीटा गया है और एस युगेंद्र राव के अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेरी सिस्टर, ये जो भी इसमें जॉइंट अकाउंट होल्डर मेरी सिस्टर है। और इसमें से ये मामला करीब 2.5 साल से चला है। जून 2025 में जब मुझे ऐसा अंदेशा हुआ कि मेरी मदर का अकाउंट से काफ़ी पैसा निकला है और एस युगेंद्र राव कुछ छिपा रहे हैं, तब मदर का अथॉरिटी लेटर लेकर मैं बैंक ऑफ इंडिया टेलको ब्रांच चीफ मैनेजर से मिला, तो मुझे ये स्टेटमेंट मिला है जो मेरी ईमेल आईडी पे बिल्कुल क्लियर मेरे पास है। इसमें एस युगेंद्र राव ने मेरी मदर के ओनरशिप में घर बनेगा बोलकर, उनका ज़मीन है करके नॉन रईती ज़मीन पर घर बनवाया और नवंबर 2025 को हम लोग को धोखा देते हुए खुद गृह प्रवेश कर मदर को बिना बताए घर में घुस गया। फिर किसी तरह से 1 जून 2025 को जो 2 रूम है उसमें हम और मदर किसी तरह से घुस पाए हैं और एस युगेंद्र राव लगातार एस वीवी लक्ष्मी के थ्रू मेरी मदर को प्रताड़ित करवाता है और वो मेरी सिस्टर को ऐसा ढाल बनाया है कि कभी अगर किसी तरह का क्रिमिनल केस पर अगर सज़ा हो तो मेरी सिस्टर को हो और वो बचकर निकल जाए। और लगातार एस युगेंद्र राव के साथ 7 नंबर रोड, 8 नंबर रोड और सेक्टर मार्केट में लगातार पीने वाले उनके संगी संबंधी हैं, जिसमें से USVS राजू और भी हैं, जो इन लोग सब मिलकर उनके साथ सपोर्ट करते हैं और रेगुलर वो हैबिचुअल अल्कोहलिक हैं। ये जो निकासी हुआ है पैसा का, ये कैसे हुआ है? एक बार में हुआ है या ये 2.5 साल के करीब एक 7 सीरीज़ UPI 7 सीरीज़ मोबाइल नंबर है, जो कि नॉर्मली एस युगेंद्र राव या एस वीवी लक्ष्मी के कस्टडी में रहता है। इन लोगों ने बैंक के साथ मिलकर ये पैसा निकाला है, जो कि बैंक का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो कि बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया। बैंक जब हम गए थे, बैंक मुझे बताया किस बैंक का खाता है? बैंक ऑफ इंडिया टेलको ब्रांच। और अगर खाता नंबर चाहिए तो ये भी बता देते हैं, 45011000243667/INR। ये पूरा डी सुशीला देवी के नाम से है। इसको थोड़ा जूम करके पास आकर दिखाइएगा, तो पास आकर दिखाइए जूम करके। अच्छा, इसका शिकायत, लिखित शिकायत कहीं पर किए हैं? जून 2025 से लेकर SDO साहब और SSP साहब के पास करीब मेरे 5 शिकायत ऑलरेडी गए हैं। PS बिरसा नगर में SSP साहब के पास करीब 2 शिकायत गए हैं। SDO साहब भी इस मैटर को देख रहे थे, लेकिन हम फुल प्लेजेड केस फॉलोअप सिर्फ अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चल रहा है, जो कि वाइड 1385/2026, जिसमें पुलिस अलग अलग धारा के तहत ऑफिसर इंचार्ज PS बिरसा नगर अंडर सेक्शन 156 CRPC इंक्वायरी कर रही है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है लालचंद बेड़िया जी, उनका कोऑपरेशन मुझे अभी तक मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले 15 दिन से वो किस थाने से हैं? PS बिरसा नगर जी। और लेकिन वो एक सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन माँ का आधार कार्ड, मदर का बैंक पासबुक, मदर का सोना करीब 10 लाख रुपया का और 3 लाख रुपया का कैश, जो कि मदर का अलमारी में था, जो नवंबर 2024 में जब एस युगेंद्र राव घर से निकले थे तो वो पैसा निकाल के ला दिए हैं। अभी तक लालचंद बेड़िया जी इस बारे में भी कोई ठोस उनके पास इंक्वायरी रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक देखा जा रहा है कि कानून से भी इन्हें कुछ ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है सपोर्ट। अब देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया होता है। धन्यवाद।